नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद हमारे चैनल में। मैंने लास्ट 2 इयर्स तक न्यूमरोलॉजी को जब स्टडी किया तो 70% केसेस में मुझे अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मुझे उससे नहीं मिले। तो लास्ट ईयर से मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस पर कमांड पाने में कम से कम 15-20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने जो एक अपने लिए नीश सेलेक्ट किया वो है बेबी बर्थ स्टार्स। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों के जन्म के समय में थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर दें तो हम उन्हें बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं, खराब रिलेशनशिप से बचा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि समाज को हम एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दे सकते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर ऑफेंसिव हो सकते हैं कि हम कोई भगवान थोड़ी ही हैं जो किसी बच्चे के जन्म के समय को डिसाइड कर सकें। लेकिन इस बात का जवाब मैं अपने तरीके से दूं तो वो ये है कि हम इस प्रकृति की शुरुआत से ही अपनी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ मॉडिफिकेशंस करते आए हैं। चाहे दो पत्थरों को रगड़कर आग जलाना हो, या तेज सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए घरों को बनाकर रहना हो, या आज के समय में मॉडर्न इंजीनियरिंग के थ्रू हम जो अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए जो भी नई चीजें हम कर रहे हैं, उसी तरह से मैं इसको देखता हूँ। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली मैं इस बात को समझाऊं तो हमें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक फ्री विल मिलती है। मतलब एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमें अपने जीवन काल में हमेशा मिलती ही है, जिसमें हमारे पास ये फ्रीडम होती है कि हम उस किसी चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। जैसे इस केस में हम देखें कि हमने किसी चाइल्ड का बर्थ डिसाइड किया कि इस समय होना चाहिए, बेटर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उस समय पे उस बच्चे का चाइल्ड बर्थ अचीव कर ही पाए, क्योंकि ये भी नेचर पर ही डिपेंड करेगा कि वो हमें इस चीज के लिए अलाउ करेगी या नहीं करेगी। वरना कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस बन जाएंगे कि उस चाइल्ड की प्री डिलीवरी हमें करवानी पड़ सकती है। तो हम उन कपल्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि नियर फ्यूचर में बेबी प्लान कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी नियर फ्यूचर में। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि 1 जुलाई 2024 से जन्म लेने वाले बच्चों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली आपको वीडियोस हमारे पेज पर देखने को मिलेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि किस बर्थ टाइम को अवॉइड करना चाहिए। मान के चलिए कि डॉक्टर ने आपको टाइम दिया कि कल आप आ जाइए डिलीवरी के लिए, तो एटलीस्ट आप ये डिसाइड कर लें कि जो हम टाइम बता रहे हैं उसके अलावा जो टाइम हम अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं उसे जरूर अवॉइड करें, क्योंकि हम उन चीजों को ध्यान में रखकर वो अवॉइड करने का टाइम बताते हैं कि जिनमें हमें लगता है कि 90% रिलेशनशिप में इश्यूज, हेल्थ में बड़े मेजर इश्यूज लाइफ के, फाइनेंशियल बड़े क्राइसिस लाइफ के जिनमें देखने को मिलते हैं, जिनके जिस तरह की कुंडलियों में, तो उनसे हम बचाने के लिए, उन टाइम्स को अवॉइड करने के लिए आपको वीडियोस के थ्रू हम देते रहेंगे अपना कंटेंट। इसके अलावा हम एक पेड सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी फीस 3300 रुपीज होगी, जिसमें हम प्री बर्थ बच्चे के टाइम के एक्सपेक्टेड आपको टाइम्स देंगे, डेट्स देंगे, न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरह से चेक करके। 3 लोग हम उस एक कुंडली के ऊपर काम करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये टाइम बेस्ट रहेगा बेबी बर्थ के लिए। उसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद हम उसकी मैनुअली कुंडली बनाकर देंगे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी एप्स हैं मार्केट में, लेकिन बहुत सी मोस्टली एप्स के अंदर टाइमिंग के कारण जो प्रिसाइजनेस आनी चाहिए, एलएमटी जो होता है, लोकल मीन टाइम की कैलकुलेशन में मिस्टेक के कारण जो गलती हो जाती है, वो बहुत सारी एप्स में देखने को मिल रही हैं। जिससे होता क्या है कि बच्चे की जीवन की दशा अंतरदशा के टाइमिंग में ही फर्क आ जाता है। हर 13 मिनट के डिफरेंस पर एक नक्षत्र का चरण बदल जाता है, जिससे बच्चे के नाम का अक्षर बदल जाएगा और उसकी दशाएं अंतरदशाओं का टाइमिंग भी चेंज हो जाएगा। तो ये इतना क्रूशियल है सही टाइम और सही कुंडली का होना, ताकि इस पर काम करने की जरूरत हमें महसूस हुई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके सर्कल में जो भी कपल्स नियर फ्यूचर में बेबी प्लान कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ टाइम में ही बेबी, तो उन्हें आप हमारा पेज रिकमेंड करें या हमारी सर्विस भी वो ले सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम आपको पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वीडियोस के थ्रू आप ये डिसाइड कर पाएं एटलीस्ट कि
इस टाइम को, इस डेट को, ये टाइम अवॉइड करना है, जिसको करने से मेजर इशू से हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाएं। थैंक यू वेरी मच।